दोस्तों, मेरा नाम काव्या है और मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि जिस घर में मैं दुल्हन बनकर जाऊंगी वही घर एक दिन मेरे लिए कैद खाना बन जाएगा। मेरी शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी और शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे समझ आ गया कि इस घर में मेरी पहचान बहू की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिससे केवल काम लिया जाना है। सुबह आँख खुलते ही रसोई से लेकर रात तक पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर होती थी। मेरे पति निखिल एक निजी कंपनी में काम करते थे और स्वभाव से शांत थे, लेकिन उन्हें कभी यह समझ नहीं आया कि उनके परिवार वाले मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। समय बीतता गया और मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मेरी बेटी मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी, लेकिन घर वालों को उसका जन्म रास नहीं आया क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था। मेरी सास अक्सर ताने देती और कहती, इस घर की किस्मत ही खराब है, तभी बेटी पैदा हुई है। मैं सब कुछ सहती रही क्योंकि मुझे अपनी बच्ची के लिए मजबूत बने रहना था। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई जब एक सड़क दुर्घटना में मेरे पति की मौत हो गई। उस दिन लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैं टूट चुकी थी, लेकिन असली दुख तो उसके बाद शुरू हुआ। पति के जाने के कुछ ही दिनों बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति की जमा पूंजी और बीमा की रकम अपने कब्जे में ले ली और मुझे यह कहकर चुप करा दिया कि अब इस घर में रहने के लिए वही करना होगा जो वे कहेंगे। मेरे पास कोई सहारा नहीं था, इसलिए मैं खामोश रही। लेकिन जल्द ही उन्होंने मुझे नौकरी करने के लिए मजबूर कर दिया। मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। सुबह नौकरी और शाम को घर का सारा काम, यही मेरी दिनचर्या बन गई। मेरी तनख्वाह आते ही सास और देवरानी मिलकर पैसे छीन लेते और मुझे अपनी बेटी के लिए भी खर्च करने की इजाजत नहीं देते थे। मेरी छोटी सी बच्ची कई बार खिलौनों और अच्छी चीजों के लिए तरस जाती, लेकिन मैं मजबूर थी। एक दिन मेरी बेटी तेज बुखार से तप रही थी। मैंने घर वालों से डॉक्टर के लिए पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि इतनी सी बीमारी में पैसे बर्बाद नहीं किए जाते। उस रात मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोती रही और तभी मैंने फैसला किया, यह बहुत हो चुका है। अगले कुछ महीनों तक मैंने चुपचाप सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। मैंने उनके अत्याचारों की रिकॉर्डिंग की, बैंक लेन देन की जानकारी सुरक्षित रखी और उन लोगों की हर साजिश का प्रमाण जमा किया। मेरे ऑफिस की एक सहेली ने इस मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। उसने मुझे कानून की मदद लेने की सलाह दी और मेरा हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे मैंने अपनी पूरी योजना तैयार कर ली। फिर एक दिन जब तनख्वाह मिली और हमेशा की तरह सास ने पैसे मांगे तो मैंने साफ मना कर दिया। घर में हंगामा मच गया। उन्होंने मुझे धक्का दिया और अपमानित किया, लेकिन इस बार मैं डरने वाली नहीं थी। मैंने अपने बैग से कुछ दस्तावेज निकाले और उनके सामने रख दिए। उन कागजों में पुलिस शिकायत की कॉपी थी, जिसे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने उन्हें बताया कि पिछले कई महीनों से मैं उनके हर अत्याचार का रिकॉर्ड रख रही हूँ और अब सारी जानकारी पुलिस और वकील के पास पहुँच चुकी है। पहले तो उन्होंने मुझे धमकाने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई तो सबकी बोलती बंद हो गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस औरत को वे कमजोर समझते थे वह अब उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। कुछ देर बाद पुलिस घर पहुंच गई और उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई। मेरी सास रोने लगी और कहने लगी कि परिवार की इज्जत चली जाएगी, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि जिस घर में इंसानियत नहीं होती वहाँ इज्जत भी नहीं होती। मेरे ससुर ने मुझसे माफी मांगते हुए कहा, शिकायत वापस ले लो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपनी बेटी को गोद में उठाया और उस घर से बाहर निकल आई जहां मुझे कभी सम्मान नहीं मिला था। बाद में अदालत में सारे सबूत पेश किए गए और मुझे मेरी बेटी के अधिकार दिलाए गए। मेरे पति की संपत्ति में मेरी बेटी का हिस्सा तय हुआ और मुझे आर्थिक सुरक्षा मिली। मैं अपने मायके लौट आई जहाँ मेरे माता पिता ने मुझे खुले दिल से अपनाया। मैंने दोबारा नौकरी शुरू की और अपनी बेटी की परवरिश पूरे सम्मान के साथ करने लगी।
आज मेरी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ती है और उसके चेहरे की मुस्कान मेरे हर दर्द का जवाब है। कभी कभी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो एहसास होता है कि अगर उस दिन मैंने आवाज ना उठाई होती तो शायद मेरी जिंदगी हमेशा अंधेरे में गुजर जाती। इसलिए मैं हर उस महिला से कहना चाहती हूँ जो अन्याय सह रही है कि खामोशी कभी समाधान नहीं होती। अपने हक के लिए खड़े होना जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद अपनी लड़ाई लड़ने का फैसला करते हैं तभी जिंदगी सच में बदलती है और वही दिन आपकी नई शुरुआत बन जाता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।